हेलो फ्रेंड। तो आ गया एक नई वीडियो के साथ। मैं अजीत कुमार नागेश, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन AK-47 में आपका स्वागत है। तो आज मैं मध्य प्रदेश राज्य कैसे बना, कैसे स्थापना हुआ, इसके टक्कर में कौन कौन से शहर थे, इन सभी प्रक्रिया के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो बिना स्किप किए बिना इस वीडियो को में बने रहें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस हम लोग 1 नवंबर 1956 को मनाते हैं। तो तब से हो गया 1 नवंबर जो 1956 को जब स्थापना हुआ से तब से लेकर अब तक जो है 1 नवंबर के दिन ही हम मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। तो आपको बता दूं मैं, जो मध्य प्रदेश का शाम के समय होता है तो यहाँ पर जो विधानसभा जो भवन है, इसके साथ साथ अन्य भवन पर इस तरीके के सजाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लाइटिंग किया जाता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश कैसे कहते हैं? मध्य मतलब होता है बीच। तो भारत देश के जो बीच में रहने के कारण जो ये प्रदेश है मध्य, बीच में, तो होने की वजह से हम इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। तब से ये प्रदेश है मध्य प्रदेश। तो ये आप मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे ऐसे इसकी जो प्रक्रिया है कि कैसे राज्य बनी, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश के शाम का जो समय, मध्य प्रदेश के जो स्थापना दिवस के शाम का जो होता है 1 नवंबर के दिन के पूर्व एक दिन शाम के समय, तो इस तरीके से जगमगाती विधानसभा एवं अन्य भवन इस तरीके से जगमगाते रहते हैं। तो इस तरीके से सजाई जाती है। तो आप देख सकते हैं, आपको चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से विधानसभा के साथ साथ अन्य जो भवन होते हैं इस तरीके से लाइटिंग किया जाता है। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश अस्तित्व में कैसे आया, इसके कैसे लागू हुआ, तो ये स्थापना कैसे हुआ, इस चीज़ के बारे में हम, इसका जो है वास्तविक सच है, ये अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद सन 1951 और 1952 में देश में पहले आम चुनाव कराए गए। तो ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि 1951 और 1952 में देश में पहले आम चुनाव कराए गए। उससे पहले क्या है, चुनाव कुछ नहीं होता था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद ही आम चुनाव कराए गए। तो याद रखिएगा कि देश में जो पहले जो है आम चुनाव 1951 और 1952 में कराए गए। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देश में पहले आम चुनाव कब कराए गए, तो 1951 और 1952। और देश में संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे RPF मध्य प्रदेश जी के जो क्वेश्चन हैं बनते हैं, ये यहीं से बन सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसमें काम आ सकते हैं। तो आप इसको याद रख सकते हैं और परीक्षा में आने की संभावनाएं बन सकती है। तो आम चुनाव 1951 और 1952 में पहले कराए गए, जिसके कारण संसद एवं विधानमंडल कार्यशील हुए। प्रशासन की दृष्टि से इन्हें श्रेणियों में विभाजित किया गया। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ। इस प्रदेश का गठन भाषी आधार पर किया गया। भाषी आधार पर मतलब ये है कि भाषा के अनुसार, मतलब यहाँ के लोग जो है कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से इनके भाषा के आधार पर किया गया। तो आप समझ सकते हैं इसके जो घटक राज्य थे वो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल थे। इसके घटक कौन कौन से थे उस समय? मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश एवं भोपाल, जिनके अपनी विधानसभाएं थी।
इन सब की विधानसभाएं थी। इस राज्य का निर्माण तत्कालीन सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों, उस समय तत्कालीन जो निर्माण के समय कौन कौन से राज्य थे? सीपी एंड बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिलाकर इसका जो है मध्य भारत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से इस राज्य का निर्माण हुआ। तो उस समय जो है भोपाल को ही राजधानी क्यों चुना गया? तो आपको इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भोपाल को राजधानी क्यों चुना गया। तो 1 नवंबर 1956 को प्रदेश के गठन के साथ ही इसकी राजधानी और विधानसभा का चयन भी कर लिया गया। तो भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुन लिया गया। राजधानी बनने के बाद 1972 में, याद रखिएगा 1972 में पहले राजधानी बना, उसके बाद इसको जिला घोषित किया गया। कब किया गया? 1972 में किया गया। तो मध्य प्रदेश के गठन के समय जो है कुल उस समय जिलों की संख्या 43 थी और आज जो है अभी तक जो जिले हैं वो बढ़कर कितने हो गए? कुल 52 जिले हो गए। तो याद रखने लायक है, अभी कितने जिले हो गए हैं? 52। और पहले कितना था? 1972 में जब राजधानी बनाया गया तो उस समय 43 जिले थे। उसके बाद इस राजधानी बनाए जाने के कारण है ना, मतलब भोपाल के अलावा और कौन कौन से ऐसे शहर थे जो राजधानी के बनने का संभावना था या टक्कर हो दे रहे थे? तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो राजधानी के लिए राज्य के कई बड़े शहर में आपसी लड़ाई चल रही थी। मतलब हम इस शहर को बना दें, उस शहर को बना दें। वहाँ के वासी लोग बोलते थे कि ग्वालियर को बना दो, नहीं इंदौर को बना दो। तो ऐसे बहुत सारे इन राज्यों के बीच में लड़ाई वगैरह चल रही थी। तो याद रखिएगा, टक्कर में कौन कौन से हो गया? ग्वालियर हो गया, इंदौर हो गया और जबलपुर के नाम भी सुझाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि भोपाल में अत्यधिक भवन होने के कारण सरकारी कामकाज के लिए उपयुक्त थे। इसी वजह से भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर चुना गया। परंतु क्या हुआ, जब चुना तो गया, लेकिन वहाँ पर जो वहाँ के भोपाल के नवाब थे वो ये चाहते थे कि हमें भारत जो है भारत देश से बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहते। और वहीं पे एक हैदराबाद के निजाम थे और एक भोपाल के नवाब, दोनों मिलकर इन्होंने एक ये अपने दोनों में ये मंथन कर लिए कि हमें बिल्कुल भारत देश की बिल्कुल समर्थन नहीं देना है, मतलब उसकी विरोध करना चाहते थे ये लोग। तो क्या हुआ, इस तरीके से प्रॉब्लम चल रहा था। लेकिन क्या हुआ, देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का निर्णय लिया गया। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को इस तरीके से ऐसे परेशानी होने की वजह से मध्य प्रदेश को राजधानी बना दिए। तो राजधानी बना। उसके बाद क्या हुआ कि अब इसका जो प्रथम जो है मुख्यमंत्री माननीय पंडित रविशंकर शुक्ल जी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे पंडित रविशंकर शुक्ल का पहला भाषण आप लाल परेड ग्राउंड पर हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चित्र में आपको जो भाषण पे खड़े हुए हैं माननीय हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं, जो आपको लाल परेड के ग्राउंड पे भाषण करते हुए दिख रहे हैं। तो आपको बता दूं मैं, इस तरीके से मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी बने। इसके बाद हम आ जाते हैं, अब मुख्यमंत्री का तो बन चुके, अब हमें राज्यपाल का जो उस समय थे वो 31 अक्टूबर की रात जो है किसको बनाया गया? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी को शपथ दिलाए। और शपथ में कौन दिला रहे थे उस समय? जस्टिस जो है थे वहाँ के हिदायत उल्लाह थे।
तो आप याद रखिएगा कि जो प्रथम राज्यपाल थे हमारे उस समय, तो वो कब जो है और कितने टाइम, तो याद रखिएगा 31 अक्टूबर और 12 बजे उन्होंने शपथ लिए थे रात के। तो ध्यान रखिए। उसके बाद क्या हुआ, आपको मैं ये चित्र में, ये लाल परेड ग्राउंड है जहाँ पर सलामी दे रहे हैं डॉक्टर जो अपने प्रथम राज्यपाल थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी को सलामी ले रहे हैं, सलामी ले रहे हैं। परेड ग्राउंड जो है ये लाल परेड ग्राउंड है, तो याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की पहली जो मंत्रिपरिषद हुआ उसमें लाल परेड मैदान पर कार्यक्रम रखा गया। चित्र में आपको दिखा देते हैं कि प्रथम पंक्ति में, ये प्रथम पंक्ति आप देख सकते हैं, रानी पद्मावती देवी और दाएं में रानी पद्मावती और बाएं में मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये आपको अच्छे से दिखा देते हैं, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं, जब ये भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए जाने की खुशी में जब पहली बार जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा नई दिल्ली से भोपाल रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचे, तो उनके स्वागत में इस तरीके से भीड़ जमा हुआ और इस तरीके से स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं, ये आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। उसके बाद हम, तो इस तरीके से क्या हुआ कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में जब इसका गठन हुआ तो विकास धीरे धीरे होने लगा। तो इसी प्रकार विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और प्रदेश की स्थापना के समय से ही सभी ने अपनी अपनी समझ और क्षमता के अनुरूप मध्य प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी होगी तो नीचे कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।